अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज हम री एनालिसिस 1 जिसके चैप्टर नंबर 4 है डिफरेंशिएबल वो डिफरेंशिएशन वो करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रूव है डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये कई बार पास्ट पेपर के अंदर भी आ चुका है, तो इसे थोड़ा सा गौर से समझिएगा। इसकी स्टेटमेंट जो है वो 3-4 तरह से आ जाती हैं। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। If a function is differentiable at x, then f is continuous as x. Let f be defined on closed interval a b. If f is differentiable at a point x belong closed interval a b से कहा है, then f is continuous at x. तो इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर कोई भी जो पॉइंट है वो x जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसी जगह c भी हमें प्रूफ के अंदर c पॉइंट लूँगा, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम इसकी 1-2 चीज़ें देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है। तो चलें देखें डिफरेंशिएबिलिटी। हमारे पास ये इसका ग्राफ मैंने बनाया है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट सी है तो यहाँ एक पॉइंट एफ ऑफ एक्स होगा, जहाँ पर पॉइंट एक्स है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स पॉइंट होगा, और एफ ऑफ एक्स को हम वाई के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक लाइन बनाएंगे, लाइन खींचेंगे तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारे पास स्लोप होता है, टेंजेंट लाइन सीकेंट लाइन। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, हमारे पास वाई और एक्स होता है। तो यहाँ पर y हमारे पास क्या है, y ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी करेंगे, और यहाँ पर x माइनस सी करेंगे जो ये x की इक्वल है। तो यहाँ पर ये इक्वल हो आएगा f प्राइम ऑफ सी को इक्वल। ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन की ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन इसकी हमने देख ली, तो इसके बाद हम कंटिन्यूटी की तरफ चलते हैं। तो कंटिन्यूटी का मैंने ये ग्राफ बनाया, और ये आप देख सकते हैं ये ग्राफ बना दिया। यहाँ पर भी कोई भी फंक्शन सी है तो यहाँ ये ग्राफ मैंने बनाया, उसके नीचे एक और मैंने ये ग्राफ बना दिया है। ये ग्राफ भी देख लें, ये कंटिन्यूटी यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो इसके आगे हमने एक तीसरा ग्राफ मैंने कंटिन्यूटी का बनाया, जिसके अंदर आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। तीसरे ग्राफ के अंदर ये है कि यहाँ पर पॉइंट सी और यहाँ पर पॉइंट एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ सी होगा सॉरी। तो जो एफ ऑफ सी हमारे पास होता है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है। तो जब भी हम किसी भी जो हमारे पास होता है फंक्शन, मिसाल हमारे पास कांस्टेंट होता है, यहाँ पर अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पुट करें और यहाँ पर 2 कांस्टेंट कोई भी नंबर है, तो ये यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करें 2 ही आएगा। तो c हमारे पास कांस्टेंट है तो लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये इस इक्वल भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये जो है लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन की जो हमारे पास डेफिनेशन थी, इसे हम लेके चलेंगे और हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे कि हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी एक फंक्शन दो डिफरेंशिएबल है वो हमारे पास क्या कंटिन्यूस भी है या नहीं है। तो हम ये प्रूव करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की ये डेफिनेशन लेंगे और यहाँ से हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। तो कंटिन्यूटी की बेसिकली जो हमारे पास होती है एक डेफिनेशन, उसके अंदर एफ ऑफ सी कोई भी हमारे पास डिफाइन होगा इंटरवल में से पॉइंट, और उसके ऊपर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट टर्मिनल राइट टर्मिनल हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। तीसरा कि जो एफ ऑफ सी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री होता है, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कर लें या कोई भी कर लें, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक तीसरा जो ज़रूरी जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, ये ज़रूरी है हमारे पास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का, जो सिंपल कंटिन्यूटी है। तो इसके अंदर वो अब हम लेते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अज्यूम दैट एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी क्लोज इंटरवल से पॉइंट लिया और उस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अज्यूम एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी है, तो सी कोई भी पॉइंट है उस क्लोज इंटरवल ए बी से जो हमने लिया है जिसके ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी हमने अज्यूम किया, ये हमारे पास है
इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू हम बनाना, ये हमने फॉर्म बनाई है, एक्स डिवाइड भी एक्स माइनस सी डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए हमने किया कि हमने डिफरेंशिएबिलिटी की ये डेफिनेशन थी, ये हमने फॉर्म बनाई इसके ऊपर इसके साथ। तो ये फॉर्म जब हमने बनाई तो इसके साथ हमने क्या किया, एफ इसके साथ लिमिट तो उसी तरह है, तो एक्स माइनस सी डिवाइड भी मल्टीप्लाई किया, तो तब भी हमारे पास जो ये फॉर्म थी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की थी, डिफरेंशिएबिलिटी की, ये हमने बनाई है। तो डियर आगे हमारे पास है कि लिमिट हमने इसके ऊपर अलहदा अप्लाई कर दी एक्स माइनस सी के ऊपर, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसके ऊपर लिमिट अलहदा अप्लाई कर दी। यहाँ पर लिमिट अप्लाई की तो एक्स अप्लाई करेंगे तो सी की जगह तो एक्स माइनस एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ज़ीरो बन जाएगा, और ये जो लिमिट हमारे पास है ये हमारे पास लिमिट आएगी एफ ऑफ सी की इक्वल, सॉरी एफ प्राइम ऑफ सी की इक्वल आएगी, ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ सी की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन, तो एफ प्राइम ऑफ सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन बन गई। तो ये इक्वल टू इसके इक्वल होता है एफ प्राइम ऑफ सी के, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ जो ये है, अभी इससे हम, अब मैंने लिखा है कि वी कैन राइट, अब हम इससे राइट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ये चीज़ थी ये ज़ीरो की इक्वल आ गई। तो इसे अब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो की इक्वल आ गए पॉइंट्स, तो यहाँ पर लिमिट अलग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो अब क्या किया, जो एफ ऑफ सी था ये कोई कांस्टेंट नंबर था, यहाँ पर जो ऊपर मैंने एग्जांपल जहाँ पर दी कि 2 है, जिस तरह हमारे पास ये नंबर था, तो इसके ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई की तो 2 भी आ गया, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो इसी तरह हमारे पास एफ ऑफ सी जो है इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई की, तो एफ ऑफ सी के ऊपर आएगी जो कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर एफ ऑफ सी इसकी जगह आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये हमारे पास एफ ऑफ सी होगा। ये कंटिन्यूटी की हमारे पास तीसरी पोजीशन थी, जो एम हमारे पास एग्जांपल थी, ये कंटिन्यूटी की ये एग्जांपल थी। तो दिस मीन्स एफ इज कंटिन्यूस एस, जो ये हमने प्रूव कर दी, हम डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल को लेके चले और हमने ये कंटिन्यूटी प्रूव कर दी। इसके आगे हमने देखे हैं कि जो ये प्रूव था डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, तो ये तो था हमारे पास कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हमारे पास वो कंटिन्यूस भी होगा। लाजिम बात है, अगर एक फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसकी हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ कि वो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक फंक्शन जो हमारे पास एक इंटरवल के ऊपर है, हमारे डिफरेंशिएबल है, मसलन किसी भी पॉइंट सी के ऊपर, लेकिन कंटिन्यूस है, वो हमारे पास डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। तो एक फंक्शन जो हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा वो हमारे पास कंटिन्यूस लाजिम बात है होगा। अगर वो कंटिन्यूस है तो हो सकता है एक फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो, ये भी हो सकता है। तो इसकी हम एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट देखें एग्जांपल कि ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी एक्स इफ़ एक्स लेस देन ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ इस तरह बनता है। तो एफ इज़ कंटिन्यूट एट पॉइंट ज़ीरो, ज़ीरो के ऊपर कंटिन्यूस है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी लें और राइट हैंड लिमिट इसकी लें तो वो हमारे पास लिमिट इक्वल आती है। देखें नीचे हमारे पास इसकी मैंने लिमिट ली तो -1 आ गया और +1 आ गया, सॉरी ये हमारे पास तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था ना, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी इसके ऊपर चेक की। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिमिट दोनों की ज़ीरो ही आएगी, और ये हमारे पास एफ इज कंटिन्यूस होगा, डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूस है, ज़ीरो कंटिन्यूस है लेकिन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नीचे लिखे हैं, ओरिजिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता और कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि जो भी कॉर्नर पॉइंट है ये यहाँ पर जो कोई भी लाइन है जहाँ पर स्लोप हम ले सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नुक्कड़ है, जहाँ पर नुक्कड़ है, कॉर्नर पॉइंट है, नुक्कड़ पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। और ये फंक्शन इसका ग्राफ भी नुक्कड़ पर बन रहा है, यहाँ पर नुक्कड़ बन रही है तो स्लोप इसका अनडिफाइन है, टेंजेंट लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते, स्लोप अनडिफाइन है, इसलिए हम ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। इसके अलावा और भी फंक्शन जो जिसका नुक्कड़ के ऊपर पॉइंट होता है ग्राफ बनता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता।
तो सिंपल फंक्शन के ऊपर हम कंटिन्यूस और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के ऊपर हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव इसका लिया, तो यहाँ पर भी जब हम लिमिट पुट करेंगे, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ मार वाली एग्जांपल थी, इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे और जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या आएगी, +1 और -1। इस तरह ये हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूस है। ये हमारे पास काउंटर एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट,